नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में, डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। होटल सिल्वर ओक एक समय में शहर का सबसे लोकप्रिय होटल हुआ करता था। शहर के किनारे स्थित यह आलीशान इमारत कभी मेहमानों की चहल पहल से भरी रहती थी, लेकिन समय के साथ होटल की चमक फीकी पड़ गई। अब वहां मुश्किल से 2-4 कमरे ही बुक होते थे और बाकी कमरों पर धूल और सन्नाटे की परतें चढ़ चुकी थीं। लेकिन इस होटल का सबसे रहस्यमयी हिस्सा था के नंबर कमरा। शहर में वर्षों से यह अफवाह फैली थी कि 13 नंबर कमरा अभिशप्त है। कोई नहीं जानता था कि वह कमरा अब भी अस्तित्व में है या नहीं, क्योंकि होटल का स्टाफ कभी उसका जिक्र तक नहीं करता था। कहते हैं कई साल पहले एक नवविवाहित जोड़ा वहां रुका था और अगली सुबह दोनों अपने कमरे में मृत पाए गए थे। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उन्होंने कोई भयानक चीज देखी हो। मौत का कारण कभी स्पष्ट नहीं हुआ और पुलिस ने केस को बंद कर दिया। इसके बाद होटल के मालिक ने कमरा 13 को बंद करवा दिया, दरवाजा सील कर दिया गया और उस पर ताला डाल दिया गया। वर्षों तक वह कमरा बंद रहा। किसी ने उसमें झांकने की भी हिम्मत नहीं की। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है जिज्ञासा, और इसी जिज्ञासा के चलते उस कमरे की कहानी फिर से शुरू हुई। आरव मेहरा एक स्वतंत्र पत्रकार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर परामाणवीय घटनाओं पर काम करता था। वह ऐसी जगहों की तलाश करता जहां रहस्यमयी घटनाएं हुई हों। जब उसे होटल सिल्वर ओक के बारे में पता चला तो वह ठान चुका था कि वह वहां जाएगा और 13 नंबर कमरे की सच्चाई कैमरे में कैद करेगा। आरव अकेला नहीं था। उसके साथ थी उसकी टीम, नेहा कैमरा पर्सन, जतिन साउंड टेक्नीशियन और माया मनोवैज्ञानिक। वे सभी इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद उत्साहित थे। उनका इरादा था कि वे 3 रातें होटल में बिताएंगे और हर पल को रिकॉर्ड करेंगे। होटल में प्रवेश करते समय ही सबको एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। रिसेप्शन पर बैठे एक बूढ़े आदमी ने उन्हें देखकर सिर झुकाया और बिना कुछ बोले चाबियां थमा दी। आरव ने कहा, हमें 13 नंबर कमरा चाहिए। बूढ़ा चौंका। उसकी आंखों में डर झलक गया। वो कमरा बंद है साहब, वहां कोई नहीं जाता। आरव मुस्कुराया। हम रिसर्च कर रहे हैं और हमें वहां एक रात बितानी है। बूढ़े ने सिर हिलाया। जो लोग उस कमरे में जाते हैं वो लौटते नहीं। फिर भी बहुत मनाने के बाद बूढ़े ने उन्हें बताया कि 13 नंबर कमरा अब भी मौजूद है, लेकिन उसकी चाबी खो चुकी है। दरवाजा बाहर से ताला बंद है। आरव ने कहा, हम खुद उसे खोल लेंगे, बस आप मना मत करिए। अगली सुबह वे लोग अपने सामान के साथ होटल में रुके। उन्होंने होटल के दूसरे कमरे में अपना बेस बनाया और 13 नंबर कमरे की ओर बढ़े। कमरे के दरवाजे पर जंग लगा बड़ा सा ताला लटका था। दरवाजे के ऊपर अब भी फीके अक्षरों में लिखा था, तेयांदहा। आरव ने लोहे की छड़ी से ताले को तोड़ दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और एक भारी बदबूदार हवा बाहर निकली। अंदर का अंधकार ऐसा था मानो सदियों से किसी ने वहां रोशनी नहीं देखी हो। कमरे में घुसते ही सबका मन बेचैन हो गया। दीवारें फटी हुई थीं, फर्श पर गीली सीलन थी और बिस्तर सड़ा हुआ लग रहा था। एक कोने में पुराना झूला पड़ा था जो धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। नेहा ने कैमरा ऑन किया। माया ने ईएमएफ डिटेक्टर निकाला जो तेजी से बीप कर रहा था। संकेत था कि कमरे में किसी अनदेखी ऊर्जा की मौजूदगी है। पहली रात सब कुछ सामान्य रहा,
लेकिन सभी को सपना आया, एक ही सपना। एक औरत सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, कमरे में खड़ी है और कह रही है, तुम सब मरोगे। सुबह सबने एक दूसरे से सपना शेयर किया तो सब सन्न रह गए। कैसे सबको एक जैसा सपना आ सकता है? दूसरी रात और भी भयानक थी। आधी रात के बाद अचानक लाइट चली गई। कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई दिखने लगी। झूला अपने आप तेजी से हिलने लगा। दीवारों पर खून जैसे निशान उभर आए। माया, जो अब तक काफी शांत थी, अचानक चिल्ला उठी, वो मेरे अंदर आ गई है, और जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें पलट गईं, शरीर अकड़ने लगा और मुंह से अजीब सी गड़गड़ाहट निकलने लगी। जतिन और नेहा घबरा गए। आरव ने किसी तरह उसे पकड़कर दूसरे कमरे में ले गया। थोड़ी देर बाद माया शांत हो गई, लेकिन उसकी आवाज बदल चुकी थी। वह धीमी गहरी आवाज में बोली, मैं रंजना हूं, मुझे यहां मार डाला गया था, उसने मुझे जलाया। सब चौंक गए। आरव ने पूछा, किसने मारा? माया की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे पति ने, सुहाग रात की रात, उसने मुझे पेट्रोल डालकर जला दिया। मैं मर गई, लेकिन मेरी आत्मा इस कमरे में बंध गई। आरव ने कैमरे पर सब रिकॉर्ड किया। अब बात एक आत्मा की मुक्ति की थी। उन्होंने माया को होश में लाने के लिए पूजा पाठ किया। माया धीरे धीरे सामान्य हुई, लेकिन बहुत थकी और टूटी हुई सी लग रही थी। तीसरी रात सबसे डरावनी थी। आधी रात के बाद दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सभी फंस चुके थे। कमरे की दीवारों से खून बहने लगा। छत पर किसी के चलने की आवाज आई। बिस्तर के नीचे से बच्चों के रोने की आवाज आई। तभी झूले पर वही आत्मा दिखी। सफेद साड़ी, जलता हुआ चेहरा और गला कटा हुआ। वह बोली, तुम सबने मेरे राज को छेड़ा है, अब तुम बच नहीं सकते। नेहा बेहोश हो गई। जतिन कांप रहा था। आरव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम तुम्हें मुक्ति दिलाने आए हैं, बताओ हम क्या करें? आत्मा चीखी, उसे ढूंढो जिसने मुझे जलाया। उसका नाम देव था, वो अब भी यहीं छुपा है। सुबह होते ही वे रिसेप्शन पर पहुंचे और बूढ़े आदमी से देव के बारे में पूछा। वह कांपने लगा, फिर बोला, मैं ही देव हूं। सब चौंक गए। बूढ़े की आंखें भर आईं। मैंने गुनाह किया था। लालच में आकर मैंने रंजना से शादी की और उसकी संपत्ति के लिए उसे मार डाला, लेकिन मैं चैन से नहीं जी पाया। उसकी आत्मा आज भी मुझे सजा देने आती है। अचानक होटल की दीवारें हिलने लगीं। रंजना की आत्मा प्रकट हुई और देव की ओर बढ़ी। देव जमीन पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो। रंजना की आत्मा बोली, अब नहीं, अब न्याय होगा। एक जोरदार चीख के साथ देव का शरीर जलने लगा, जैसे कोई अदृश्य आग उसे भस्म कर रही हो। रंजना की आत्मा शांत हो गई। उसने कहा, अब मुझे मुक्ति मिल गई, और वह हवा में विलीन हो गई। होटल का कमरा तिया फिर से शांत हो गया। आरव और उसकी टीम ने जो भी अनुभव किया था उसे एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में रिलीज किया। 13 नंबर कमरा, सच्चाई का आईना। वह डॉक्यूमेंट्री वायरल हो गई, लेकिन उसके बाद जतिन की अचानक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। नेहा पागल खाने में भर्ती हो गई। माया ने पत्रकारिता छोड़ दी और हिमालय चली गई। और आरव, वह अब भी हर रात अपने कमरे में किसी के कदमों की आवाज सुनता है, क्योंकि कुछ आत्माएं मुक्ति पाकर भी कभी पूरी तरह नहीं जाती, और कुछ कमरे
कभी खाली नहीं होते। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।